हज़रत सैयदना सालिह मुर्री अलैहि रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक इज्तिमा में दौरान बयान सामने बैठे हुए एक नौजवान से इरशाद फरमाया, कोई आयत पढ़ो। तो उसने सूरह मोमिन की आयत नंबर 18 तिलावत की। वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िबीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता। तर्जुमा, और उन्हें डराओ इस नज़दीक आने वाली आफत के दिन से, गुलों के पास आ जाएंगे गम में भरे और जालिमों का ना कोई दोस्त ना कोई सिफारिशी जिसका कहा माना जाएगा। ये आयत मुबारक सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, कोई जालिम का ना कोई दोस्त या मददगार किस तरह हो सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की गिरफ्त में होगा। बेशक तुम सरकशी करने वाले गुनाहगारों को देखोगे, उन्हें जंजीरों में जकड़ कर जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा होगा और वो बरहना होंगे। उनके जिस्म बोझल, चेहरे स्याह और आंखें खौफ से नीली होंगी। वो चिल्लाएंगे, हम हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमें जंजीरों में क्यों जकड़ा गया है, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है और हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। फरिश्ते उन्हें आग के कोड़े से मारते हुए हाँकेंगे, कभी वो मुंह के बल गिरेंगे और कभी उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। जब रो रो कर उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे तो खून के आंसू बहने लगेंगे, उनके दिल दहल जाएंगे और हैरान परेशान होंगे। अगर कोई उन्हें देख ले तो उनके निगाह ना जमा सकेगा, ना ही अपना दिल संभाल सकेगा। ये हौलनाक मंजर देखने वाले के बदन पर लहज़ा तारी हो जाए। ये फरमाने के बाद हज़रत सैयदना सालिह मुर्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहुत रोए और एक आहे सर दिल पुरदर्द से खींच कर फरमाया, अफसोस, कैसा दिल हिला देने वाला मंजर होगा। ये कहकर फिर रोने लगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को रोता देखकर शुरकाए इज्तिमा भी रोने लगे। इतने में एक नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा, या सैयदी, क्या ये सारा मंजर बरोज़े क़यामत होगा? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जवाब दिया, हाँ, ये मंज़र ज़्यादा तवील नहीं होगा, क्योंकि जब तक उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो उनकी आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। ये सुनकर नौजवान ने चीख मारी और कहा, अफ़सोस, मैंने अपनी ज़िंदगी गफलत में गुजार दी, अफ़सोस, ताइयों का शिकार रहा, अफ़सोस, मैं खुदाए बारी अज़्ज़ा वजल की इताअत व फरमाबरदारी में सुस्ती करता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी बेकार ज़ाया कर दी। ये कहकर वो रोने लगा। कुछ देर बाद उसने रब्बे कायनात अज़्ज़ा वजल की बारगाह में यूँ मुनाजित की, ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, मैं गुनाहगार तौबा के लिए हाजिर दरबार हूँ। मुझे तेरी सिवा किसी से कोई सरोकार नहीं। गुनाहों से माफ़ी देकर मुझे कबूल फरमा ले। मुझ समेत तमाम हाजिरीन पर अपना फ़ज़ल व करम फरमा और हमें जोदो नवाल से मालामाल कर दे। या अरहमर राहिमीन, मैंने अपने गुनाहों की घड़ी या अरहमर राहिमीन, मैंने अपनी गुनाहों की गिटरी तेरे सामने रख दी है और सच्चे दिल से तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। अगर तू मुझे कबूल नहीं फरमाएगा तो यकीनन मैं हलाक हो जाऊँगा। इतना कहकर वो नौजवान गश खाकर गिर पड़ा और चंद रोज़ बिस्तर अलालत पर गुजार कर मौत से हमकार हो गया। उसके जनाजे में बेशुमार लोग शरीक हुए। रो रो कर उसके लिए दुआएं की गईं। हज़रत सैयदना सालिह मुर्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अक्सर उसका ज़िक्र अपने बयान में फ़रमाया करते। एक दिन किसी ने उस नौजवान को अपने ख्वाब में देखा तो पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिक, यानी अज़्ज़ा वजल ने आपके साथ क्या मामला फ़रमाया? और उसने जवाब दिया, हज़रत सैयदना सालिह मुर्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के इज्तिमा से बरकतें मिली और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन कराम, आपने देखा किस तरह उस नौजवान को इज्तिमा में शिरकत की बदौलत सच्ची तौबा की दौलत और जन्नत जैसी अजीम नेमत हासिल हो गई। यकीनन सच्ची तौबा की तौफ़ीक मिलना अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास इनायत है, और जिस पर ये इनायत होती है उसके तो वारे नियारे हो जाते हैं।